हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेटेड स्टडी मैथ्स 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता, कंपलसरी है। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल आर यूज्ड व्हेन द लिमिट्स आर डिफाइंड। मतलब लिमिट का हमें पता हो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। टू द जनरेट ए यूनिक वैल्यू, टू जनरेट ए यूनिक वैल्यू मतलब एक यूनिक वैल्यू जनरेट करने के लिए लिमिट का हमें पता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल आर इम्प्लीमेंटेड व्हेन इन लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेंड आर नॉट स्पेसिफाइड। मतलब जब हमें लिमिट नहीं दी हुई तभी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाया। हमने पीछे क्वेश्चंस किए, उनके अंदर लिमिट नहीं दी हुई थी, उनके अंदर हमने यूज किया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पर आपकी लिमिट है जो स्पेसिफाइड होंगी, कि यूनिक वैल्यू जनरेट करने के लिए लिमिट दी गई होंगी। In case lower limit and upper limit of the independent variable of a function is specified, its integration is described using definite integral। मतलब जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई, कहाँ से कहाँ तक आपका इंटीग्रेशन करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, मतलब एक्स की दी हुई है ये लिमिट, एक्स की दी हुई है लिमिट, फंक्शन की स्पेसिफाइड लिमिट दी हुई है, तब हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इट डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड एट, ऐसे डिनोट किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आएगा वहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ए क्या है आपकी, वेयर ए इज द लोअर लिमिट, और बी क्या आपकी अपर लिमिट। ठीक है, आपको पता चल गया होगा डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, कैसे यूज होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों यूज होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज है कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ये प्रॉपर्टीज हैं जो कम से 8 से 10 के अराउंड प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन गारंटी है आपका, यहाँ से 100% गारंटी से एक क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड आता है। जैसे कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, ए टू बी अगर फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम चेंज कर देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, अगर 0 to 2 एक्स स्क्र डी एक्स दिया हुआ है, 0 to 2 टी स्क्र डी टी कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों की जो डेफिनेट जो यूनिक वैल्यू आएगी वो दोनों की इक्वल आएगी। क्या आएगी? दोनों की इक्वल आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। ऐसा यहाँ पर फंक्शंस दिया होगा, वहाँ पर टी से रिप्लेस कर दीजिए, तो डी एक्स को डी टी से रिप्लेस कर दीजिए, कुछ भी चेंज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर रहे हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपका नेगेटिव साइन के साथ फंक्शन आ जाता है। जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ डी एक्स, मतलब अपर लिमिट को आपने लोअर लिमिट बना दिया और लोअर लिमिट को अगर आपने अपर लिमिट बना दिया तो इंटीग्रेशन के साइन के साथ नेगेटिव साइन आपका आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ, 0 to 2 एक्स स्क्र डी एक्स ई है, माइनस का साइन हम लेंगे अगर 2 to 0 एक्स स्क्र डी एक्स आएगा आपका। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ प्रॉपर्टीज, इनको याद कर ली, इनको समझ ली। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। अगर लिमिट चेंज कर दिया आपने, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दिया, तो माइनस का साइन आपका आता है। अगर आपने वेरिएबल चेंज कर दिया तो कुछ चेंज नहीं होता, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ए टू ए लिमिट है, मतलब सिर्फ ए टू ए लिमिट है, मतलब जो लिमिट अपर लिमिट है वही लिमिट लोअर लिमिट है किसी फंक्शंस की, जो लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। क्या आएगा? उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगर ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सी क्या है आपका? ए और बीच में, ए और बी के अंदर, सेट के अंदर ए और बी के अंदर है, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कोई लिमिट है वहां पर सी लाई करता है। तो आप क्या करेंगे,
फंक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ए टू सी अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं और सी टू बी अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो ए टू बी टोटल इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि लिमिट क्या दे रखी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स। अगर ए और बी के बीच में कोई सी एलिमेंट लाई करता है, मतलब सी एक लिमिट लाई करती है, अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है, सी अगर कोई लिमिट लाई करती है तो आप क्या करेंगे, ए टू सी अलग इंटीग्रेशन कर देंगे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और सी टू बी अलग इंटीग्रेशन कर देंगे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, आप कर सकते हैं। ये कुछ यूज होगा फॉर्मूला, जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। 0 टू ए अगर एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, डी एक्स एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो क्या करेंगे 0 टू ए माइनस क्या करेंगे फंक्शंस को एक्स, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स करेंगे तो ये आपका इक्वल आ जाएगा। फंक्शंस की जगह एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर लिमिट आपकी ए टू बी है तो दोनों लिमिट को सम करके ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम आप कर सकते हैं। इनका यूज होगा फॉर्मूलाज के अंदर, आपको बताएंगे क्वेश्चंस के अंदर इनका यूज होगा। इन्हीं के बेस्ड पर आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं आपके वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और है, ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। टोटल 8 प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, एक मार्क्स, 100% गारंटी सिलेक्शन की आपकी। ठीक है, इस क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताया हुआ है, अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 0 आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। अगर एक्स की जगह पर अगर माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर दे तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है। फंक्शन है जो माइनस ऑफ एफ एक्स है। जैसे कि अगर माइनस ए टू ए साइन एक्स डी एक्स है आपका, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पर अगर माइनस एक्स सब्सिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह पर हम माइनस एक्स सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया, साइन माइनस एक्स डी एक्स। एंगल के अंदर साइन माइनस में होता तो माइनस बाहर आ जाता, माइनस ए टू ए साइन एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 0 इंटीग्रेशन। क्या फंक्शन जो था आपका एफ ऑफ एक्स वो साइन एक्स था। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसको इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है माइनस ए टू ए, क्या लिमिट होनी चाहिए, अपर लिमिट माइनस ए टू ए होनी चाहिए, लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस ए टू ए होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो 2 लिख देंगे हम, 0 टू ए लिमिट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल हम करते हैं, माइनस ए टू ए कोस एक्स डी एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस ए टू ए कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स हमने एफ एक्स लेट कर लिया, कोस एक्स आपके पास, माइनस सब्सटीट्यूट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स आपका क्या आ गया, कोस ऑफ माइनस एक्स। कोस के अंदर एंगल माइनस में तो पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका कोस एक्स हो गया। कोस एक्स आपका एफ एक्स के इक्वल आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 टू इंटू 0 टू ए कोस एक्स डी एक्स, ये लिखेंगे भाई 0 टू ए टू। ये प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे आपका क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी बताया है। 8 प्रॉपर्टीज के बेस्ड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट गारंटी के साथ। आपका सिलेक्शन एक क्वेश्चन भी मायने रखता है आपके सिलेक्शन के अंदर, और यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी से इजी तरीका बताया जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए, इसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, 10 टाइप के क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिए हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स अपॉन कोस की पावर एन एक्स प्लस साइन की पावर एन एक्स दिया हुआ है, डी एक्स दिया, तो डायरेक्ट इसका आंसर पाई बाई 4 लिखेंगे। ऐसे ही अगर पाई बाई 2 कोस की पावर एन एक्स साइन कोस की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर एन एक्स दिया हुआ, तो उसको भी पाई बाई 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर कोस की पावर एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन बिलोंग टू रियल नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कोस एन की पावर क्या है, 1/2, नीचे भी 1/2, नीचे ऐसा ही प्रॉपर्टी। डायरेक्ट आंसर लिखिए पाई बाई 4, डायरेक्ट आंसर लिखिए ऐसे क्वेश्चंस का पाई बाई 4। ये होता कैसे है, ये होता कैसे है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आप ये प्रॉपर्टीज तो लिख लेना, याद कर लेना, क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है तो कैसे सोल्व करते हैं इसको मैं बता दूं। डायरेक्ट ही आप आंसर लिखिए, अगर आप पेपर के अंदर आ जाता है
इसको मैं सोल्व कर देता हूँ आपको, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स हम क्या करते थे, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर देते थे। यहाँ पर कीजिए भाई, आई हमने लेट कर लिया 0 टू पाई बाई 2, तो क्या आ गया आपका अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, ये है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कीजिए भी, आई आपका क्या आ जाएगा, आई आपका आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो आपका साइन एक्स आ जाता है। नीचे करेंगे कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स आ गया। नीचे करेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस एक्स आ गया। ये आ गया भाई। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आपके पास 2i आ जाएगा, आई और आई को ऐड करेंगे 2i आएगा। इंटीग्रेशन ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा। एलसीएम दोनों के अंदर सेम है, एलसीएम ले लिया आपने, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, एलसीएम ये ले लिया आपने। ऊपर क्या बच गया, ऊपर भी यही बच गया, अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। कैंसल आउट हो गया ऊपर से नीचे, तो 2i की वैल्यू आ गई आपकी 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। तो 2i की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लोअर लिमिट, आ गया आपका 2i की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2i की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई 2, i की वैल्यू आ गई 2 इधर ले जाएंगे पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया भाई। सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है कि ये आता कैसे है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दो फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं दो फॉर्मूलों को आपको याद करना है, इन्हीं दो फॉर्मूले से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि आप इस प्रोसीजर से चले जाएंगे, ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, अगर आपको याद नहीं रहे तो प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कम से कम 1 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट लिख देते तो आपको बिल्कुल 1 या 2 सेकंड देखते ही आंसर पाई बाई 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 टू 1 इंटीग्रेशन दिया हुआ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सभी को पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें 0 टू 1, क्या सब्सटीट्यूट करनी है 0 टू 1, सब्सटीट्यूट कीजिए टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, एंगल लिखिए 1 कहाँ पर होता है पाई बाई 4 पर, और 0 कहाँ पर होता है 0 पर पाई बाई 4। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर पाई बाई 4 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कैसे करेंगे। ये इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, साइन एक्स को अगर हम टी ले लेते हैं तो कोस एक्स डी एक्स आपके पास आ गया डी टी, सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, पहले 0 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें, टी की जगह अगर हम 0 लेते साइन, देखो एक्स की जगह पर 0 लेंगे, साइन 0 0, टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 जब एक्स की जगह पर 0 लेंगे। अगर एक्स की जगह पर पाई बाई 2 लेंगे तो साइन पाई बाई 2 क्या आ गया आपका, टी की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये लिमिट भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साथ के साथ अगर आप सब्सटीट्यूट करें तो लिमिट भी चेंज करनी होंगी आपको, क्या चेंज करनी होगी, लिमिट भी चेंज करनी होंगी आपको। तो 0 टू 1 लिमिट आ गई आपकी, कोस एक्स डी एक्स को आपने डी टी सब्सटीट्यूट कर दिया, नीचे आ गया आपका 1 प्लस टी स्क्वेयर। पिछला क्वेश्चन यही तो था, सेम टू सेम क्वेश्चन, पाई बाई 4, टेंजेंट इनवर्स टी 0 टू 1, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 पाई बाई 4, आंसर आ गया है आपका, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ये तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर बता दिया था, ये तरीका आपको यूज करना कि साइन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे और एक्स की जगह पर ये लिमिट वैल्यू पुट करके देखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट टी की टर्म में निकालेंगे क्योंकि आपने टी यहाँ पे यूज किया है, ठीक है भाई। एक्स की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन 0 आपका 0 आ गया, और एक्स की जगह पर पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 आ गया, 0 और 1 की आपकी लिमिट आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ये आपके पास क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको बताया है, अगर अब भी आप इसके अंदर मिस्टेक कर रहे हैं तो आप पिछली वीडियोज एक बार दोबारा जाके देखिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन से करते हैं। रैशनलाइजेशन किया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, तो क्या करेंगे, ऊपर आ गया आपका 1 माइनस साइन एक्स, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स के नीचे आपका आ गया कोस स्क्वेयर एक्स, अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर एक्स,
1/cos²x sec²x, यहाँ पर साइन अपॉन कोस टेंजेंट एक्स, बचा क्या कोस 1/cos सीकेंट एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना भी आपको 0 to पाई। इसका तो इंटीग्रेशन मैं आपको बता भी चुका हूँ, टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है आपको 0 to पाई कीजिए। टेंजेंट पाई माइनस सीकेंट पाई माइनस टेंजेंट 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका सीकेंट 0। ये 0 इसकी वैल्यू होती है सीकेंट पाई की -1 माइनस माइनस +1 हो गया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये को सीकेंट 0 की वैल्यू 1 होती है +1। 2 आपका आंसर आ गया, 2 आपका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था। यहाँ तक मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ तक मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ। डायरेक्ट यहाँ से इंटीग्रेशन, ये क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट कीजिए दोनों के अंदर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर तो प्लस हो जाए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यह तो आपको पता होना चाहिए। सीकेंट पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, सीकेंट 0 की वैल्यू 1 = 0। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, कोस एक्स और साइन एच एक्स -a to a लिमिट दी हुई है। ऐसे फंक्शन में हम f ऑफ x माइनस एक्स निकाल कर देखते हैं। कैसे निकालेंगे, कोस के अंदर तो माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। साइन एच एक्स का एक फॉर्मूला होता है, इसको भी लिख लीजिए। अब साइन एच एक्स को क्या लिखते हैं, e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पढ़ा होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई, माइनस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, x की जगह पर -e⁻−x माइनस e⁻+x डिवाइडेड बाई 2। माइनस कॉमन ले लीजिए, e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2 सेम ही तो आ गया। यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, -f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो आपकी वैल्यू 0 क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है भाई, क्या आ गया आपकी वैल्यू, 0 आ गया आपकी वैल्यू। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। -a to a लिमिट दे रखी है, माइनस सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पर माइनस करेंगे कोस -x, कोस x हो जाएगा। अब बचा ये, इसका फॉर्मूला मैंने बताया, साइन एक्स को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर -x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का बाहर आ जाएगा। तो f ऑफ x, ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी, प्रॉपर्टीज के अंदर भाई f ऑफ -x अगर -f ऑफ x क्या इक्वल आ जाता है तो आपका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये भी मैंने प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिखवाई थी भाई। इंटीग्रेशन, इस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, e⁻x इंटू f ऑफ x माइनस प्लस f डैश x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx e⁻x f ऑफ x प्लस c, ये होता है आपका इसका इंटीग्रेशन। यार इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट लिखिए e⁻x 1/x। इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 to 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e⁻2/2 माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करिए e⁻1/1, तो e²/2 माइनस ई कॉमन ले लीजिए, e/2 - 1। ये आंसर आ गया आपका। इतना इजी क्वेश्चन था, 2 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं इसको। बताइए टाइम कितना लगा। अगर आप इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की वीडियोज़ आपने मेरी देखी हुई हैं, तो इसके अंदर तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट ही आप ये लिखें, एक स्टेप ये, दूसरे स्टेप में प्रॉपर्टी, ये आपने लिमिट पुट की, तीसरा स्टेप, तो आपका आंसर ही है। बताइए भी इसके अंदर था क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। अगर मोड वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, कैसे करते हैं। मोड के अंदर जो वैल्यू है इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 के, क्या आ गया, x कॉमन लेंगे, x -1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 और 1 आ गई, 0 और 1 पर आपकी वैल्यू 0 होती है। लिमिट को डिवाइड कर दीजिए, 0 तो आपको दी हुई है 1 और 1 से 2, 0 से 1 और 1 से 2, लिमिट डिवाइड कर दी। अब देखिए 0, अगर 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इंटू x -1 की। 0 से 1 के बीच में अगर 0.5 वगैरह कुछ भी रखेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x इंटू x -1 dx। और 1 और 2 के बीच में अगर हम रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2 के बीच में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव x -1। ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसके इंटीग्रेशन के अंदर भी आपको दिक्कत आती है तो आप भाई प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x² माइनस माइनस प्लस x, यहाँ पर x² - x, इंटीग्रेशन कीजिए इनका।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे -x³/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे +x²/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 0 से 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन x³/3 -x²/2, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से 2। करिए सब्स्टिट्यूट भाई, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/3 और फिर 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, फिर 0। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2⁵ 8 डिवाइडेड बाई 3, -2⁵2 4 डिवाइडेड बाई 2, -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए ये क्या हो गया आपके पास, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, 0 से 0 हट गया, 1/2 और 1/2 1 हो गया, इसको हम लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, -2 हो गया। यहाँ पर देखिए -1/2 और -1/2 क्या हो गया आपके पास, -2/3, ये आपके पास है 8/3, बचा क्या आपके पास -1 प्लस क्या बचा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, डायरेक्ट 6 हो गया आपके पास, तो डिवाइड कर दीजिए, 2 होगा, यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास 1। क्या आंसर आ गया आपके पास 1, ठीक है भाई। इससे अलग कोई तरीका नहीं है आप इसके अंदर इसका आंसर निकालने का, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने का, ठीक है भाई। इससे अलग कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 0 to 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, नहीं, मोड के अंदर अगर वैल्यू है तो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, उसके लिए आपको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू निकालनी है और लिमिट डिवाइड करनी है। देखो 0 1 आ गई वैल्यू, 0 to 1 लिमिट डिवाइड कर दी और 1 to 2 लिमिट डिवाइड कर दी। अब इसके अंदर देखना 0 के 1 के बीच में क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर ही सकते हैं, आपको पता ही है। इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, सब्स्टिट्यूट किए, 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले दोनों की तरफ, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों के अंदर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका आंसर आ गया भाई 1, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। डायरेक्ट आंसर π/4, डायरेक्ट आंसर π/4। अब मैं ये नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल आपको देख लीजिए यार, इसके अंदर है क्या, वही तो आपने यूज करना है, e⁻ sin π/2 माइनस, देखो i के इक्वल लेट कर लिया हमने ये। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 to π/2, क्या करेंगे π/2 माइनस एक्स कर दिए, साइन π/2 माइनस एक्स, e⁻ cos x, नीचे क्या आएगा आपका e⁻ साइन का कोस हो जाएगा और कोस का फिर से साइन हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ऊपर क्या है e⁻ साइन एक्स, यहाँ पर क्या था e⁻ cos x, e⁻ cos x, नीचे तो क्या दोनों के एलसीएम सेम ही है, e⁻ साइन एक्स प्लस e⁻ cos x, कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x ही आता है, 2i का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया, लिमिट सेट करनी है x की π/2 से 0 तक। करिए, यहाँ पर π/2 करेंगे, -0 π/2 आ जाए, 2i की वैल्यू π/2 आ गई है, 2 को इधर लेकर आएंगे, i की वैल्यू π/4 आ गई, आपको इंटीग्रेशन आ गया π/4। मैंने बताया भी था, वही प्रॉपर्टी यूज हुई है वहाँ पर, कोस की पावर n टाइप वाली, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इसका इंटीग्रेशन बताइए अभी, 9th क्वेश्चन की तरफ इसका इंटीग्रेशन बताइए। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, करवाया भी है, -a f(x) dx। क्या करेंगे f of -x, अगर f of x के इक्वल आ जाता है तो क्या करते हैं आप, 0 to a 2 इंटू f of x dx। यहाँ पर माइनस सब्सटीट्यूट करके देखें, कोस ऑफ -x क्या आता है, एंगल के अंदर कोस माइनस की पॉजिटिव हो जाता है, कोस x आ गया, मतलब यही आ गया, f of -x किसके इक्वल आ गया, f of x के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, f of x के इक्वल आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 to π/2 2 इंटू 0 to π/2 कोस x dx। कोस x का इंटीग्रेशन बताइए, साइन x। अब इसको π/2 से 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 2 आंसर आ गया आपका, -0 करेंगे तो 0 ही आएगा, सिर्फ 2 ही आंसर आ गया आपका, 9th का आंसर आ गया 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है,
ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, कम से कम 2 से 3 मिनट इसको सोल्व करने के लिए लग जाती हैं। मैं बता देता हूँ, वैसे फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू टेंजेंट थीटा हम सब्सटीट्यूट करेंगे, और 0 जब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0, और 1 जब ऊपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई π/4। इसका डेरिवेटिव कीजिए भी, dx क्या आ गया आपके पास, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। सब्सटीट्यूट कर दिए सभी वैल्यूज को, 0 की जगह 0 पर, 1 की जगह π/4 आ गया आपका, ठीक है भाई। साइन इनवर्स एक्स ऐसे का ऐसे ही है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इंटू क्या आपके पास, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ठीक है भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट होया, 0 to π/2 2 थीटा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है भाई, 2 थीटा सीकेंट स्क्वेयर थीटा। इसका इंटीग्रेशन करिए भी, इसका इंटीग्रेशन करिए भी, बिल्कुल 1 into 2 से हो जाएगा। आईलेट यूज करेंगे यहाँ पर ए आएगा आपका फर्स्ट, यहाँ पर ये लिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको सेकंड लिया जाएगा। फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करेंगे, टेंजेंट थीटा आ गया आपके पास, इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए 0 to π/2। माइनस जब हम करेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 आ गया, इसका आपने टेंजेंट थीटा लिख दिया, ठीक है भाई। इसका आपने क्या लिख दिया, टेंजेंट थीटा लिख दिया, डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर आप क्या π/2 करेंगे, टेंजेंट π/2 की वैल्यू क्या होती है बताइए भाई। साइन π/2 की वैल्यू 1, टेंजेंट π/2 की वैल्यू आ गई आपके पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। टेंजेंट π/2 की आ गई वैल्यू आपके पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। नहीं π/2 नहीं आएगा, π/4 है, सॉरी π/4 है, π/4 है यहाँ पर, π/4 सॉरी π/4 है, ठीक है। 0 to π/4 यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी आ गई 2 into π/4, टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1 और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 माइनस, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, 2 टेंजेंट एक्स का आता है आपके पास 2 log cos x, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, माइनस log cos x, ठीक है भाई। cos x को हमने t मान लिया, माइनस dt। तो इसको सोल्व कीजिए भी, इसको सोल्व कीजिए जल्दी से जल्दी, इसके अंदर लिमिट पुट कीजिए 0 to π/4, इसके अंदर भी लिमिट पुट कीजिए, जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए भाई, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस log cos x होता है भाई, माइनस log cos x होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर भी, तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पर आ गया आपका π/2 प्लस 2 log cos x, कोस टी मान लीजिए, कोस थीटा मान लीजिए, कोस थीटा चला हुआ है हमारा, और 0 to π/4, ठीक है भाई। π/2 प्लस 2 log पाई, कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और 0 वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करें, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया, तो यही बचा। तो अब आप क्या करेंगे, π/2 प्लस 2 log 2 की पावर माइनस 1/2 है भाई, ये 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 आपका आगे आ जाएगा, माइनस 1/2 आपका आगे आ गया, तो आंसर क्या होगा, π/2 माइनस log 2, ये भी आंसर हो गया। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का बता दिया, उन्हीं 8 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन अगर आपसे नहीं निकल रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैंने इससे पहले 2 क्लास दी हुई हैं, उनको देखिए, उन्हीं का यूज़ होकर आप इंटीग्रेशन निकालेंगे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी से ईजी होता चलाएगा, हर एक क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका ख़त्म हो चुका है। 2 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर के ऊपर आएंगे। उम्मीद है मेरी कि आप सभी क्वेश्चन जल्द से जल्द निकाल के कंप्लीट मार्क्स 2 के 2 क्वेश्चन 2 के 2 मार्क्स दोनों चैप्टर के अंदर से लेके आएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर मैंने करवाया है, इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।